हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम बात करेंगे हिबिस्कस यानी गुड़हल के बारे में। ये प्लांट हम नर्सरी से लेकर आए थे। काफ़ी बड़ा प्लांट है और इसकी रूट्स भी काफ़ी मोटी हैं। तो इस तरह के पौधे को कैसे पॉट में शिफ्ट करना चाहिए शुरू में, तो ये आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं। और रूट्स ज़्यादा बड़ी हैं तो उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, पॉली बैग काफ़ी बड़ा है और इसमें से एक मोटी सी रूट बाहर आ रही है। तो इसका हमें क्या करना है। तो शुरू में आप कोई भी प्लांट लेकर आते हैं, जैसे कि अगर छोटा प्लांट है तो आप 10 इंचेस के पॉट में भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा पॉट है, प्लांट है, तो आप कम से कम 12 इंचेस का पॉट आपको उसे फर्स्ट ईयर में देना होगा। तो पॉट हमने 12 इंचेस का ले लिया है और सॉइल हम वही तैयार करेंगे। 60% नॉर्मल सॉइल है, गार्डन सॉइल, और उसमें हम 40% गोबर की खाद मिलाएंगे। आप वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट कुछ भी तैयार कर सकते हैं। और अगर सॉइल ज़्यादा सैंडी हो जाती है, इस पर भी एक वीडियो जल्दी ही आने वाली है, तो उसको कैसे ठीक करना है वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो देखिए, इस तरह से ये पॉली बैग में आया है प्लांट और इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है और ये जो इसकी रूट्स हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं। तो इनको करना क्या है, तो इनको हम कट कर देते हैं, क्योंकि फ़िलहाल हम इनको 12 इंचेस का पॉट देंगे। 12 इंच के गमले में हम इसको लगाने वाले हैं। अगर हम इसको बड़ा पॉट देते तो ये रूट्स हम कट नहीं करते, या अगर ज़मीन में लगाते तो भी कट नहीं करते। लेकिन अभी हमें इसको शुरुआत में 12 इंच का पॉट देना है, तो उसमें इसको सही से फैलने के लिए इस मोटी रूट को कट करना होगा। तो आप इसे देखकर बिल्कुल परेशान नहीं होइए कि हमने अपने प्लांट को बेकार किया है, क्योंकि हिबिस्कस जो है उसकी अगर रूट्स थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो जाती हैं तो प्लांट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये वो रूट है, जैसे कि नर्सरी में क्या करते हैं, नीचे से पॉली बैग को कट कर देते हैं और उसको ज़मीन पे रखते हैं। तो उससे क्या होगा कि रूट्स ज़मीन से पोषण लेती रहेंगी और आपको नर्सरी में ज़्यादा हरे भरे पौधे दिखाई देते हैं। तो ये वही कारण होता है कि वो रूट्स को नर्सरी में ज़मीन पर खुला छोड़ देते हैं और नीचे से वो ज़मीन से पोषण लेती रहती हैं। आपको लगता है कि इतने छोटे पॉली बैग में प्लांट कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, लेकिन वो सब उनकी चालाकी होती है। तो कोई बात नहीं है, ये तरीका सभी नर्सरी में होता है, अक्सर ज़्यादातर देखने के लिए मिल जाएगा आपको। तो इससे प्लांट क्या होता है, ज़्यादा दिन तक हेल्दी रहते हैं। अब बात कर लेते हैं सॉइल के बारे में। ये है लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल, इसमें ये प्लांट लगा हुआ है। तो जैसे कि मुंबई, पुणे वगैरह में ये जो लाल मिट्टी होती है, इसमें प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। लेकिन हमारी तरफ इस मिट्टी में बिल्कुल प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ नहीं करते हैं। ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाती है अगर सूख जाए सॉइल, और ज़्यादा गीली रह जाए तो वो ओवर वाटरिंग से, ओवर मॉइस्चर से प्लांट गल जाता है। तो हम लाल मिट्टी में जितने भी पौधे लगे हुए आते हैं नर्सरी से, उस लाल मिट्टी को हम ज़्यादातर जितनी हटा सकते हैं उतना हटा देते हैं। तो क्योंकि हिबिस्कस पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है अगर इसकी रूट्स ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो भी जाएं। और वैसे भी ये काम हमने 17 फरवरी को यानी 17 फेब को किया था। तो फरवरी का टाइम तो वैसे भी इसकी ग्रोथिंग पीरियड होता है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर ज़्यादा। तो सॉइल को अच्छे से भर देते हैं। ड्रेनेज होल ज़रूर होना चाहिए, उस पर छोटा सा पत्थर रखिए। जो पॉटिंग मिक्स तैयार किया है वो भर देते हैं और लेवल ज़रूर चेक कीजिए, यानी कि रूट्स ना तो पॉट से ज़्यादा ऊपर होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा नीचे होनी चाहिए। उससे क्या होगा, ज़्यादा नीचे रहेंगी तो सही नहीं रहेगा, आपको वाटरिंग का पता नहीं चलेगा, ओवर वाटरिंग से प्लांट मर सकता है। और ऊपर रहेंगी तो डायरेक्ट हीट पड़ती रहेगी, तो वो भी सही नहीं है। तो एकदम लेवल आप चेक कीजिए, थोड़ा सा नीचे होना चाहिए पॉट का जो लेवल है उससे। और ये पॉटिंग मिक्स अच्छे से भर देते हैं और सॉइल को प्रेस कर देते हैं। सॉइल को अच्छे से प्रेस कर दीजिए, जिससे रूट्स जो हैं वो सेट हो जाएंगी। थोड़ी बहुत लाल मिट्टी इसमें रह गई है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो ज़्यादातर मिट्टी थी वो हमने हटा दी है। तो बाकी पॉटिंग मिक्स को भी इसमें भर देते हैं अच्छे से। सोचेंगे कि 12 इंचेस का पॉट ही क्यों दिया, हमें इस प्लांट को बड़ा पॉट देना चाहिए था जब पौधा ज़्यादा बड़ा है। तो पहले साल आप इसको 12 इंचेस का पॉट दे सकते हैं, उसमें ही ये अच्छे से ग्रोथ कर लेगा। जब सेकेंड ईयर होगा तब आप चाहें तो इसको बड़ा पॉट भी दे सकते हैं, या रूट्स ट्रिम करके वापस से इसी में ही ग्रो कर सकते हैं। अच्छे से वाटरिंग कर देंगे, जिससे रूट्स जो इतनी भी हमने सॉइल हटाई है रूट्स पर से, तो वो दोबारा से सेट हो जाएगी मिट्टी में और इसमें बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगी। तो ये है वो लाल मिट्टी। लाल मिट्टी पर भी एक वीडियो हमने शेयर की हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिल जाएगी। देखिए कितनी कठोर सी मिट्टी ये देखने में होती है, और एकदम से जैसे चिकनी मिट्टी होती है, कुछ कुछ उसके जैसी ही होती है। ये एकदम से सूखती है। अगर इसमें पानी ज़्यादा हो जाता है तो प्लांट्स वैसे मर जाते हैं, और अगर ये ड्राई हो जाती है तो बिल्कुल पत्थर की तरह हो जाती है, तो प्लांट्स वैसे मर जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर इसको हटाना हमें ज़रूरी होता है। कई बार हमने शेयर किया है इस बारे में। और एक रोज़ प्लांट की जो सॉइल थी वो हटाना भी हमने बताया है, लाल मिट्टी से कैसे हटाइए, तो वो भी आपको
आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो धीरे धीरे प्लांट ने ग्रोथ स्टार्ट की, क्योंकि 17 फरवरी से हमने ये रिकॉर्ड किया था और फिर इस पर जब हम ये लेकर आए थे लगभग दिसंबर में, तब इस पर फ्लावरिंग हो रही थी। लेकिन जनवरी में और फरवरी में इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई, क्योंकि हिबिस्कस का डोरमेंसी पीरियड होता है, ग्रोथ नहीं करता है। और जैसे ही मार्च आया, मार्च मिड में यानी कि 15 मार्च के बाद से इसमें दोबारा से कलियां बननी शुरू हो गई और इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हमें देखने के लिए मिली। ये फ्लावर एक बार हमने कहीं पर देखा था तो बहुत मन था इसको ग्रो करने का, लेकिन ये नहीं मिल पा रहा था। तो जैसे ही नर्सरी में दिखाई दिया, एकदम हमने ये प्लांट लिया और आज आपसे शेयर कर रहे हैं इसकी फ्लावरिंग भी। तो देखिए, जो इसकी रूट्स हमने कट की थी उससे प्लांट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। रिज़ल्ट भी आपसे शेयर करना ज़रूरी होता है, जिससे आपकी जितनी भी क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर आपको मिल जाएं। और अब हमें देखिए धीरे धीरे हर दिन की फ्लावरिंग आपसे शेयर कर रहे हैं। धीरे धीरे इस पर हर कम से कम 2 से 3 फूल ज़रूर खिलते हैं। और अभी प्लांट नया है तो इसमें आगे आपको बहुत अच्छी फ्लावरिंग देखने के लिए मिलेगी। अगर इसे ज़मीन में लगाएं तो ये इतनी तेज़ी से ग्रोथ करेगा। बाकी पॉट में है, पॉट में भी हमें अच्छी फ्लावरिंग मिल जाएगी। अब दिक्कत ये है कि जो बंदर हमारे यहाँ पर हैं, इतना बड़ा प्लांट देखकर, और हिबिस्कस के फूलों को तो वैसे भी खाना वो पसंद करते हैं, गुड़हल के फूलों को, तो वो इसको एकदम नीचे गिरा देंगे। तो इसको बहुत संभाल के रखना पड़ेगा, नहीं तो हमारा पॉट भी टूट जाएगा। तो ये सूखे फूलों को टाइम टू टाइम हटाते रहें तो आपका प्लांट ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग करेगा। हिबिस्कस में गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास है आप दे सकते हैं। बनाना पील फर्टिलाइज़र है, बोन मील है, आप सब कुछ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक एक बारी में। ऐसा नहीं है कि आप एकदम एक साथ बहुत सारे फर्टिलाइज़र यूज़ करें। एक बार में एक फर्टिलाइज़र का ही प्रयोग करेंगे, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये प्लांट हमने शेयर किया था अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर, तो उसमें काफ़ी पसंद किया था आप सब ने। तो ये हम कहीं जा रहे थे तो हमें ये प्लांट रास्ते में दिखाई दिया, तो सोचा अपने व्यूअर्स से शेयर करेंगे, तो एक छोटी सी क्लिप हमने ले ली थी। तो आप ज़मीन में हिबिस्कस लगाते हैं तो वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है और एक बुश बन जाता है। बहुत बड़ा पेड़ नहीं होता है, एक मीडियम साइज़ की ये बुश होती है और उसमें आपको काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग मिल जाएगी। तो यही गुच्छे वाले जो फूल हैं, अब हमारे पास इसके 3 कलर हो चुके हैं। येलो आपने देखा ही है, ये रेड है, रेड में ये कुछ टमाटर शेड में है, टमाटर का कलर जैसे होता है। और ये 3rd कलर है जो कि आपने नॉर्मली देखा ही होगा, पिंक वाला, ये गुच्छे वाला गुड़हल है। ये तो आपको अक्सर बहुत सारी जगह देखने के लिए मिल ही जाता होगा। तो अभी गुच्छे में हमारे पास ये 3 कलर हो चुके हैं। और हाँ, 4th कलर हमारे पास इसमें पर्पल हिबिस्कस भी है, जिसकी वीडियो अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन उसका फ़ोटो शेयर कर देंगे हम। और आप पिछली हिबिस्कस की वीडियोस में भी चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप, हल्की नमी और 30 से 45 दिन में कोई भी फर्टिलाइज़र आप इस प्लांट को ज़रूर दीजिए, बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। बाकी रिलेटेड वीडियोज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, कलियाँ क्यों गिरती हैं बाकी। तो ये रैबिट ईयर प्लांट है जिस पे फिर से फ्लावरिंग शुरू हो गई है पहली वीडियो से, और आपके प्लांट में आप कंपेयर कीजिएगा, देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो चुकी है और प्लांट हेल्दी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम जल्दी से जल्दी आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।